पहली खबर की शुरुआत करेंगे जम्मू से आ रही बड़ी खबर के साथ। गुलशन ग्राउंड से मैराथन को हरी झंडी दिखाई गई है। परचम कुशाई की तकरीब 10 बजे होना है। डीजीपी दिलबाग सिंह करेंगे परचम कुशाई। तो अहम खबर जम्मू से, जहां गुलशन ग्राउंड से मैराथन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। 10 बजे परचम कुशाई की तकरीब होना है। डीजीपी दिलबाग सिंह करेंगे परचम कुशाई। तो अहम खबर जिसकी तैयारियां जो है आप देख रहे हैं, जम्मू मैराथन 2023, खास तौर पर खेलों को बढ़ावा देना और नौजवानों को मंशियात की लानत से दूर रखना, इस तरह के इनेकाद का अहम मकसद रहा है। और उसी कोशिश की कड़ी के तौर पर हम ये देख रहे हैं गुलशन ग्राउंड में, जहां से मैराथन को हरी झंडी दिखाई जाएगी, परचम कुशाई की तकरीब होगी और इसकी तैयारियां जो है यहां पर पूरी कर ली गई हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह जो है वो परचम कुशाई करेंगे। लोगों में जोश व खरोश जो है इस तकरीब को लेकर देखा जा रहा है। बच्चे यहां पर खास तौर पर नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सुबह 7 बजे की, जब यहाँ पर लोगों का ये जोश व खरोश, खास तौर पर यहाँ हम जिक्र करना चाहेंगे उन बच्चों का जो कि इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए सुबह से ही, बल्कि ये कहना चाहिए कि अलग सुबह से ही तैयार नजर आ रहे हैं। और 10 बजे बाकायदा तो आप देख सकते हैं कि इस मैराथन को लेकर यहाँ पर कितना जोश व खरोश जो है ये देखा जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं गुलशन ग्राउंड से, जम्मू के गुलशन ग्राउंड से मैराथन के मौके पर इस खास तकरीब का इनेकाद किया गया है। नौजवानों की तो तादाद है ही, बच्चे यहाँ पर जोश व खरोश से अलग सुबह से ही नजर आ रहे हैं। और लगातार इस अहम खबर पर हम आपको तमाम तर जो रद्द अमल है, रिएक्शन है इन बच्चों का, यहाँ मौजूद लोगों का, उनका सब जरूर दिखाएंगे। और ये इस वक्त की लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड से मैराथन को हरी झंडी और खास जो तकरीब का इनेकाद यहाँ पर किया गया है, उसमें बतौर मेहमान डीजीपी दिलबाग सिंह मौजूद रहेंगे। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि यूटी में खेलों को फ़रोग़ देने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं और सबसे अहम जो इसका मकसद है वो बच्चों को, नौजवानों को नशे की लानत से दूर रखना है। खेलकूद की जो तमाम तर सरगर्मियां हैं उनको बढ़ावा देना है और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। और हमारे साथी जो है वो वहाँ पर मौजूद है, राजन से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये लाइव तस्वीर जम्मू से, गुलशन ग्राउंड से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बिग इवेंट का इनेकाद किया गया है और मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी राजन, इस वक्त की बराह रास्त तस्वीर हम देख पा रहे हैं, आपको भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। बच्चों का जोश व खरोश देखने के लायक है। आपने सही कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आज इस मैराथन का आयोजन किया गया है। इसको कई भागों में बांटा गया है। 10 किलोमीटर से 21 किलोमीटर तक की जो ये यहाँ दौड़ है वो बच्चे भी हैं और सब एज ग्रुप के जो लोग हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसका मकसद यही है कि रन फॉर पीस एंड रन फॉर फन, यानी कि कई मैसेज ये जो मैराथन है ये देगी। आज एक तो सबसे अहम मैसेज है कि एक शांति का मैसेज को लेकर जो आज ये सब लोग हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो भागेंगे। और दूसरा मैसेज ये है कि नशे से दूर रहना है यूथ को एक मैसेज देना है। मुकेश सिंह ने आज यहाँ पे इसको फ्लैग ऑफ करके जो है जो झंडी दी। तो इसके बाद अब 10 किलोमीटर की जो रेस के लिए जो पार्टिसिपेंट है वो भागे हैं। उसके बाद आप पीछे देख सकते हैं कई ग्रुप्स में इनको बांटा गया है। अब छोटे बच्चे जो है आप देख सकते हैं कि अब उनकी जो यहाँ पे मैराथन है उसकी शुरुआत होगी, उसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इससे पहले 3 बैचेस यहाँ से निकल चुके हैं और उन 3 बैचेस को अलग अलग जो है कोई 10 किलोमीटर की जो रेस में भाग सकता है
उसको उसमें रखा गया है, कोई 21 किलोमीटर की रेस में भाग सकता है उसको उसमें रखा गया है। ऐसे भागों में बांटा गया है। मकसद यही है कि जिस तरह से एडीजीपी मुकेश भी कई दफा कह चुके हैं कि हमने एक अभियान चलाया हुआ है, नशे के खिलाफ अभियान चलाया है, यूथ इंगेजमेंट की कोशिश है कि यूथ को किस तरह से इंगेज करके ये इस बात को सुनिश्चित बनाया जाए, एक मैसेज दिया जाए कि नशे से आप दूर रहिए। आप इस तरह से सुबह सुबह के वक्त आप जो है अगर दौड़ लगाएंगे, अपने आप को फिजिकली फिट रखेंगे, एक उससे अपने आप शांति भी आएगी, उससे अपने आप आपका जो मन है, आपका जो आपकी सेहत है, आपकी जो बॉडी है वो भी अच्छी रहेगी। तो कई तरह के जो मैसेज लेकर जो आज पार्टिसिपेंट है ये यहाँ से दौड़ लगाएंगे और 10 बजे यहीं पे फ्लैग इन भी होगा, जिसको जब यहाँ डीजीपी मौजूद रहेंगे और यहाँ पे अवार्ड्स सेरेमनी भी होगी और जो बच्चे इस दौड़ में अव्वल आएंगे उनको जो है इनाम भी वितरित किए जाएंगे। जी हिना। बिल्कुल राजन, और लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नन्हे मुन्ने किस तरह से यहाँ पर इस दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है कि अर्ली एज से ही इस तरह की जो इब्तिदाई सरगर्मियों की शुरुआत की जाए ताकि बच्चों की जो नशोनुमा है वो तो बेहतर हो ही, साथ ही उनका जहन भी जो है वो अच्छे कामों की जानिब रागिब हो सके। राजन, लगातार आप वहाँ पर मौजूद हैं और अभी तो बहरहाल जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो तमाम अपने खेल में मसरूफ नजर आ रहे हैं। हम पहुंचाते रहेंगे यहाँ पे हिना। ये एडीजी खुद मुखातिब हो रहे हैं मीडिया से, हम भी कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। इससे हमारे ओवरऑल फिटनेस का जो संदेश है वो लोगों तक जाएगा और लोगों में काफी जोश जज्बा देखने को मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि इनमें जो प्राइज विनर्स हैं अच्छी टाइमिंग्स के साथ फिनिश करेंगे। थैंक यू। क्या लगता है इसमें छोटे बच्चों ने क्या कहेंगे इसको? ये एक संदेश है कि हम सब फिट रहें, नशे से दूर रहें और समाज की और भी बुराइयों से दूर रहें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें और दूसरों को भी ये संदेश दें कि वो भी अपनी ध्यान दें। जो पार्टिसिपेंट है काफी इंथुसियास्टिक दिख रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? पार्टिसिपेंट्स वाकई काफी उत्साहित हैं। मैं तो दूसरों को मैसेज देना चाहता हूं कि आप भी इनकी तरह आए और पार्टिसिपेट करें और दौड़ में हिस्सा लें। तो जिस तरह से एडीजी मुकेश सिंह ने खुद कहा है कि ये न्योता है सभी जम्मू वासियों को कि वो भी आए यहाँ पे इस तरह की मैराथन में हिस्सा लिया जाए, क्योंकि इससे एक मैसेज जो एक यूनाइटेड मैसेज जाता है समाज में कि सभी जो लोग हैं चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हैं वो नशे के खिलाफ हैं, नशे को हमने हराना है, ये हमारे समाज के सामने। और इस तरह की मैराथन जब होती हैं तो काफी जोश जो है वो देखने को मिलता है। जिस तरह से हमने सवाल भी पूछा कि काफी जोशीले जो है यहाँ पे युवा जो हैं वो दिखाई दिए और युवाओं में जो ये एनर्जी है इसी को चैनलाइज करना है, इसी को जो है एंगेज करना है और ये बहुत बड़ी चुनौती है समाज के सामने भी, पुलिस के सामने भी, क्योंकि ये केवल काम हिना केवल पुलिस का नहीं है, ये काम कलेक्टिव काम है, ये समाज को इन्वॉल्व करना है इसके बीच में, तभी हम इस तरह की जो मिनिस्ट्रीज होती हैं नशे जैसी उसके खिलाफ हम जंग जीत सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कई यहाँ पे जो जोश है युवाओं का, हम कुछ बात भी युवाओं से यहाँ पे तो आप इसमें दौड़ में भाग ले रहे हैं सारे, क्या कहेंगे इस दौड़ में, कितना मजा आ रहा है और क्या मैसेज देते हैं? हाँ सर, मजा तो आता ही है, जैसे बच्चों के लिए बच्चों का एंटरटेन भी होता है तो बच्चों को प्राइज भी मिलता है इसमें, जैसे बच्चों की नॉलेज भी है कि आते हैं रन्नी शन्नी वगैरह ये जो सारा। नशे की तरफ जा रहे हैं, हमको क्या मैसेज देंगे, क्योंकि इस तरह की जो मैराथन होती हैं एक यूनाइटेड सब होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एक मैसेज दिया जाता है सोसाइटी को, आप क्या मैसेज देंगे? हाँ, उनको भी यही मैसेज है कि नशे पत्ते से बचो और यही है ना, इससे आगे बढ़ो कि कैसे आगे बढ़ता है बंदा, जैसे रनिंग करो ये वो ऐसे। तो आगे बढ़ो, लोगों को यही मैसेज है कि नशे से दूर रह के सब इकट्ठे होकर जो है इसका एक तरह से समाज में एक भावना पैदा होती है इससे कि हम सब एक हैं, हम शांति चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं और रन फॉर फन भी इसका एक मकसद है और जो कि मकसद साफ होता है। हम यहाँ पे जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं उनसे भी बात करेंगे, क्या कहेंगे, किस तरह का मैसेज देते हैं इस तरह की मैराथन? ये बस एक रन फॉर फन है, ये एक हमारा एनुअल फीचर है और हर साल हो रहा है, श्रीनगर में भी होता है, जम्मू प्रोविंस में भी होता है, तो इसमें बढ़ चढ़ के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं और इसमें एंजॉय करते हैं और हमारा जो मैसेज रहता है कि एक
एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि जिससे अपना वो यहाँ पर आते हैं, अपना हुनर दिखाते हैं और अपना वो नेशनल प्लेटफॉर्म में भी चले जाते हैं। बहुत सारे एथलीट जो इस मैराथन में दौड़ते हैं वो इंटरनेशनल पोडियम में भी पहुंचते हैं और नेशनल में भी मेडल लाते हैं। आप खुद एक एथलीट हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, आप यूथ को क्या मैसेज देते हैं? क्योंकि अब यहाँ पे जो जोश था युवाओं में वो अपने आप में बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ। सर देखो, J&K पुलिस तो सर अपने काम से जो उनका लॉ एंड ऑर्डर का काम है वो तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो एक स्पोर्ट्स का एक बड़े इवेंट्स करते हैं। कम से कम 10-12 इवेंट्स हम साल में करते रहते हैं। वो मैराथन हो, वो साइकिल रेस हो, वो जश्न डाल हो, वो इंटरबटन इंटरजोन जिसमें सारे ऑल मीट्स है और हमारी टीमें बाहर जाती हैं। ये एक बड़ा मैसेज आता है कि प्लेटफॉर्म मिलता है, वो अपने अपने हुनर दिखाते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो ये अपॉर्चुनिटीज हमें। भागों में बांटा गया इस मैराथन को, कितने रेंज तक ये रखी गई है? इसमें 10 इवेंट्स हैं। इसमें जो हाफ मैराथन है 21 किलोमीटर, जो एनवायरमेंटल बजालता क्रॉसिंग तक है। बाकी इसमें 10 किलोमीटर रेस है और 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और फिजिकली चैलेंज के भी इवेंट रखा हमने, मेल और फीमेल के लिए 2 किलोमीटर का, और रन फॉर फन 3 किलोमीटर जिसमें सारे भाग रहे हैं। इसमें हमने देखा कि तमाम एज ग्रुप के जो लोग हैं, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो कहा ये पुलिस फैमिली से ही या जो जम्मू के विभिन्न इलाकों से? डिफरेंट स्कूल्स, क्लब्स, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, वेटरन्स हैं। बिल्कुल राजन, और लगातार ये तस्वीरें जो हैं हम अपने नाजरीन तक पहुंचाते रहेंगे। आपका और आपके साथ जो खास मेहमान रहे उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ये बराह रास्त तस्वीर हमारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी राजन बैद, जो कि इस अहम मैराथन की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। यहां रुकना चाहेंगे पहली खबर में एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पहली खबर में एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। एक और अहम खबर, डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह का कहना है कि पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा पुंछ से मंशियात, नकद रकम और असलहा बरामद किया गया। डीजीपी ने कहा कि राजौरी पुंछ का इलाका एक अरसे से पाकिस्तान की जानिब से नार्को ट्रेड जैसी कार्रवाइयों में मुलविस रहा है। इससे कबल भी पाकिस्तान से पुंछ में भेजी गई मंशियात को सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोक लिया था। उन्होंने कहा पाकिस्तान की तरफ दहशतगर्दी को बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं और मंशियात से हासिल होने वाली रकम को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। दिलबाग सिंह ने कहा कि एजेंसी पुंछ मामले में बहुत संजीदगी से कार्रवाई कर रही है और बैन रियासती कनेक्शन भी पाए जा रहे हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा मंशियात की स्मगल करने की कोशिश कर रहा है ताकि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी जिंदा रहे, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की हर मजमूम हरकत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा सांबा में उन्होंने ये तमाम बातें न्यूज़ 18 से बातचीत में कही। देखिए, राजौरी पुंछ का एरिया जो है पिछले काफ़ी लंबे अरसे से पाकिस्तान से होने वाली नार्को ट्रेड की जो कार्रवाई है उसमें मुलव्वस रहा है। पहले भी पुंछ में काफ़ी इस तरह की जो पाकिस्तान से भेजी हुई जो ड्रग्स हैं तस्करी के जरिए पाकिस्तान की तरफ से इस तरफ स्मगलिंग करके जो लाई गई चीज़ें पकड़ी गई हैं। कल भी एक बहुत बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को और एजेंसीज को मिली है, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में हीरो हुई है और उसके अलावा कैश बड़ी तादाद में वहाँ से पकड़ा गया है। उसके साथ कोई वेपन भी पकड़े गए, आमदन अमनीशन भी पकड़ा गया है। ये एक ऐसा नापाक कार्रवाई है जो पाकिस्तान की तरफ से जहाँ पर न सिर्फ टेररिज्म को जिंदा करने के लिए, जिंदा रखने के लिए की जाती है, बल्कि नार्को ट्रेड को फ़रोग़ देने के लिए और उसी पैसे को फिर दोबारा टेररिज्म में इस्तेमाल करने के लिए ये करने वाली कार्रवाई है। और इसमें बहुत सारी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस को और फोर्सेस को पहले भी मिली है। इस पे एजेंसीज बड़ी शिद्दत के साथ काम कर रही हैं। हम लोग इस केस को देख रहे हैं, तफ्तीश इसकी रवा है, पूछताछ की जा और इसके इंटरस्टेट कनेक्शंस जो हैं वो मर्ज हो रहे हैं। जो बाकी की कार्रवाई है, इंटरस्टेट कनेक्शन जो इसके मर्ज हो रहे हैं वो जल्दी फॉलो करेंगे। एक तो यही है कि नार्को और वेपन की जो स्मगलिंग है तो उसके ऊपर पाकिस्तान और इसकी एजेंसीज का बहुत बड़ी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भेजें। दूसरी ये रहती है कि नए लड़कों को ज्वाइन करवाएं और नए लड़कों के हाथों में यही हथियार दिए जाएं जो वहाँ से स्मगल करके इधर आते हैं। तीसरा ये कि जो इन्हीं के ज़रिए से नार्को ट्रेड का कार्रवाई चलती है और मिलिटेंट्स की सपोर्ट स्ट्रक्चर रेडी करना इन्हीं के ज़रिए से किया जाता है।
तो जब हम कम्प्रीहेंसिव लेवल पे कार्रवाई कर रहे हैं तो पूरी की पूरी सपोर्ट स्ट्रक्चर जो टेररिज्म की है उसको बर्बाद करना, उसको नाकाम करना हमारी जिम्मेवारी है। उसके ऊपर काम हो रहा है। इसके अलावा इन्फिल्ट्रेशन की बिड्स होती हैं, पहले टनल्स पकड़ी गई और उसके अलावा और ओवरग्राउंड भी इन्फिल्ट्रेशन होती है। उस इन्फिल्ट्रेशन को चेक करना काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है, मगर अभी भी कोशिशें बार बार हो रही हैं कि वहाँ से ज़्यादा तादाद में टेररिस्ट को इस तरफ भेजा जाए ताकि जो मिलिटेंसी का ग्राफ गिरा है, जो उसको पूरी तरह काबू में करने की कोशिश है, उसमें जो खलल डाल सकें। मगर हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं और सख्त कार्रवाई इस जिम्मन में चलती रहेगी। जम्मू कश्मीर की अहम सियासी जमातों ने इस खबर पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, जिसमें अमित शाह ने बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट से कहा है कि वो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में हिस्सा लें। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है और इसका जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। पार्टी के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने दावा किया कि बीजेपी माजी करीब में अपना खोया हुआ मैदान दोबारा हासिल करने के लिए ये मशक कर रही है। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर रतनलाल गुप्ता ने मरकजी हुकूमत से सवाल किया कि मरकजी हुकूमत असेंबली इंतखाबात का ऐलान करने से क्यों कतरा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। देखिए, ऐसे कोई संकेत तो नजर नहीं आते। वो अपने कार्डर्स को तो गिरफ्त रखते होंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो सक्सेसफुल हुई है जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा, उसके बाद बीजेपी को लगता होगा कि उनका आउटरीच प्रोग्राम जो है वो नहीं है। और जम्मू में बहुत बड़ा रोष है प्रॉपर्टी टैक्स का, बुलडोजर ड्राइव का, और जिस तरीके से तोड़फोड़ और कई किस्म के कानून और आर्डर्स ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम लगाता है, उससे लोग बीजेपी से बहुत नाखुश और नाराज़ हैं। हम तो कह रहे हैं चुनाव की डेटें बताएं, ये सब इस तारीख को चुनाव होंगे, इन पे ये चुनाव करवाने हैं इन्होंने, नहीं करवाने हैं, होंगे नहीं होंगे कोई पता नहीं, कह नहीं सकते। लेकिन हमारी डिमांड है, आप सुबह अनाउंस कर दीजिए, दे दीजिए गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी की जो रूह है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, 4 साल से आप अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मैं कहता हूँ ये तो सेमी इन्होंने डिक्लेयर की हुई है इमरजेंसी, ये तो सेमी इमरजेंसी होगी ना। इलेक्शन करवाने नहीं है, टैक्स जो मर्जी लगाइए। अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने कहा कि वो इंतखाबात के लिए तैयार है, कमीशन को इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देना चाहिए। गुलाम हसन मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी ये एहसास है कि यहाँ इलेक्शन होना चाहिए। गुलाम हसन मीर ने सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जहाँ सरकार पंचायती निज़ाम को बाइख्तियार बनाने की बात करती है, वहीं पर उनके नुमाइंदों की ज़मीनी सतह पर कोई हैसियत नहीं है। ये डिक्लेयर करना है कि इलेक्शन कब होंगे। जहाँ तक मरकज़ी सरकार का, होम मिनिस्ट्री का है, उनको सिक्योरिटी सिनेरियो के बारे में इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करना है। जम्मू कश्मीर के लोग ताबी से इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को महसूस हो रहा है कि हम डिसएम्पावर हो गए हैं, इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, तो वो हर सूरत में यहाँ पर फौरी से इलेक्शन कराना चाहते हैं। अपनी पार्टी का हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर फौरी तौर इलेक्शन होने चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत है। मिलिटेंटों की मौजूदगी पर राहुल गांधी के मुबैना बयान ने को मुश्किल में डाल दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाली पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती कल पार्टी दफ्तर श्रीनगर में एक प्रोग्राम के मौके पर मीडिया के सवालात से कतराती नजर आईं। श्रीनगर में पीडीपी के दफ्तर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, लेकिन मीडिया को कवरेज की इजाजत नहीं दी गई। वाज़ेह तौर पर बताया गया कि मीडिया से गुफ्तगू नहीं होगी। हालांकि मीडिया से पहले कवरेज के लिए कहा गया था। कोशिशों के बावजूद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बात नहीं की। न्यूज़ 18 ने पीडीपी के एडिशनल तर्जुमान से बात की और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। बांडीपुरा की खवातीन के एक ग्रुप ने पार्टी दफ्तर श्रीनगर में मुनक़दा एक प्रोग्राम में पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। वो तो राहुल गांधी का अपना एक बयान था, हमें तो उसके बारे में कुछ नहीं पता है कि उन्होंने
किस बुनियाद पे ऐसा बोला और क्यों बोला, और यहाँ तो नहीं बोला उन्होंने, बाहर जाके ये सब बोला। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। महबूबा जी ने ये नहीं कहा कि टर्मिनेट ना किया जाए, महबूबा जी ने कहा कि एक फेयर ट्रायल होनी चाहिए। हर दिन आप देखते हैं किसी कोई ना कोई टर्मिनेट किया जाए, जबकि उनको खुद भी पता नहीं होता। सुबह वो ऑफिस चले जाते हैं, सुबह वो घर जाते हैं, उनके घरों में नोटिस है। मेरा मतलब मेरी प्रेसिडेंट साहिबा का मतलब है कि गिव देम फेयर ट्रायल, उनको भी नोटिस दीजिए, उनको वो भी डिफेंड अपना मैडम का यही जो उन्होंने कल ट्वीट किया वो उसमें यही लिखा था कि गिव देम फेयर ट्रायल, उनको भी तो नोटिस दी जाए, वो भी तो आपको डिफेंड करने दे। उसके बाद जो करना जो कानून लेट देम फेस द लॉ कोर्ट ऑफ लॉ। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA ने शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में नामजद दहशतगर्द बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम की जायदाद जब्त कर ली। दहशतगर्द बशीर अहमद पीर को 20 फरवरी 2023 को रावलपिंडी में एक दुकान के बाहर मारा गया की 3 कनाल 1 मरला जमीन जब्त की गई। नाजरीन, मिलिटेंसी सरगर्मी में मुलविस या मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लगातार छापामार कार्रवाई जारी रखी है। और इस बीच आज कुपवाड़ा जिले के बाबापुरा क्रालपुरा में भी NIA की टीम पहुंची और उन्होंने यहाँ पर आज बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम के आज उनके आबाई इलाके में छापामार कार्रवाई, जिसके बाद उसकी तमाम प्रॉपर्टी जो है उससे जब्त किया गया। यानी कि बशीर अहमद पीर हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडरों में शामिल हुआ करते थे और गुज़श्ता दिनों यानी कि 20 फरवरी को रावलपिंडी में नामालूम बंदूक बरदारों ने बशीर अहमद पीर को गोली मारकर मार गिराया। और यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर एक बोर्ड चस्पा किया गया है और जिस पे लिखा है कि नोटिस फॉर अटैचमेंट, और बाज़ाब्ता लोगों के बीच यहाँ पर एक पब्लिक नोटिस भी जारी कर दी गई है और इस पर लिखा भी गया है कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड मेजरिंग 3 मरला falling under survey number 619 situated in state Batapura, तहसील क्रालपुरा, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि बाज़ाब्ता तौर पर से यह भी लिखा है कि अंडर द ओनरशिप ऑफ बशीर अहमद पीर सन ऑफ लेट मोहम्मद सिकंदर पीर RO बाबापुरा तहसील क्राल designated individual terrorist under the UAPA and accused of NIA case RS 292021 NIA DLI stands attachment by the order of the Ministry of Home Affairs Government of India dated 3/02/0223। यानी कि इस हुक्मनामे के तहत बाज़ाब्ता तौर पर NIA ने 3 कुनाल 1 मलरा ज़मीन जो बशीर अहमद यानी कि उर्फ इम्तियाज आलम जो पाकिस्तान में था, जिसे नामालूम बंदूक बरदारों ने 20 फरवरी को मारा और हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर माना जाता था, और आज उसकी पूरी जायदाद जो है वो सील कर दी गई। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में किन लोगों पर अब तलवार गिरेगी। नेटवर्क 18 के लिए यह तो पहली खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब।